अस्सलाम वालेकुम गाइस। इंग्लिश विद फ्लुएंसी के साथ मैं हूं मोहम्मद जीरक और आज हम स्टोरी रीड करेंगे। स्टोरी नंबर 2, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई। इसको तो सभी जानते हैं जो भी ऑलमोस्ट पाकिस्तान में रहते हैं। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे। उनके बारे में हम स्टोरी को रीड करेंगे और उसके साथ साथ हम मीनिंग और कुछ ग्रामर पर भी बात करते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पोएट, सेंट एंड फिलोसोफर। पोएट, पोएट हमारा कॉमन नाउन है। पोएट यानी एक शायर। सेंट बुजुर्ग, ये भी कॉमन नाउन है। एंड फिलोसोफर, फिलोसोफर आल्सो कॉमन नाउन। फिलोसोफर यानी फलसफे के उस्ताद थे। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, भिटाई उनका जो है तखल्लुस है, तखल्लुस। भिटाई वाज, वाज शो करता है गुजरे हुए जमाने को। वाज और वर सबको पता है। बोर्न इन, पैदा हुए 1689, 1689 में, ठीक है। बोर्न पैदा हुए एडी ईस्वी में। इन अ स्मॉल विलेज, हाला हवेली। कहां पर? इन में स्मॉल छोटे, स्मॉल विलेज छोटे गांव में, हाला हवेली में। डिस्ट्रिक्ट यानी उनका जो जिला था वो हैदराबाद, डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद। ही वाज सन ऑफ सैयद हबीब शाह। ही वाज, क्योंकि जब भी हम किसी स्टोरी के बारे में रीड करते हैं तो वो हमारा गुजरा जमाना होता है, और जाहिर बात है कि गुजरे हुए जमाने पर ही हमारी स्टोरी लिखी जाती है, क्योंकि जब स्टोरी किसी के बारे में लिखी जाती है तो वो उसके साथ हो चुका होता है, गुजर चुका होता है। तो इसलिए वाज अगेन आया है, क्योंकि हम पास्ट को पढ़ रहे हैं। सन बेटा था। ही वाज सन ऑफ सैयद हबीब शाह, वो हबीब शाह के बेटे थे। एंड ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड सन ये आता है, ग्रैंड सन होता है बड़ा बेटा, ग्रेट ग्रैंड सन यानी सबसे बड़ा। सन ऑफ शाह अब्दुल करीम ऑफ बुलरी, यानी उनके सबसे बड़े पोते थे ये शाह अब्दुल लतीफ भिटाई। किनके? शाह अब्दुल करीम साहब के। तो नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पेज है शाह अब्दुल लतीफ भिटाई वाज ऑफ सेंसिटिव माइंड। अब यहाँ पर एक नया क्लॉज आया है। क्लॉज सेंसिटिव का, वैसे तो जो सेंसिटिव की माना है वो है हसास, और माइंड की मतलब है दिमाग। लेकिन जब क्लॉज बनाएंगे, दो वर्ड आपस में एक साथ आएंगे, तो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई, शाह अब्दुल लतीफ वास थे, क्या थे? ऑफ सेंसिटिव माइंड, यानी हसास किस्म के इंसान। सेंसिटिव माइंड आएगा, जब सेंसिटिव माइंड आएगा तो हसास किस्म के इंसान। ही बिगेन, बिगिन, बिगिन यानी शुरू करना, बिगेन यानी उन्होंने शुरू किया। क्या? बिगेन। मैंने पहले भी बताया कि हम माजी के बारे में पढ़ रहे हैं। जब भी स्टोरी हम रीड करते हैं किसी के बारे में तो वो उसका माजी बताती है। कंपोजिंग पोएट्री, कंपोजिंग पोएट्री। वैसे कंपोजिंग का मतलब है बनाना, लेकिन जब क्लॉज बनेगा दो का, कंपोजिंग पोएट्री यानी उन्होंने शायरी लिखना शुरू की। एट, ये हमारी हालत को बयान करता है, स्टेट को बयान करता है कि कब। एट एन अर्ली एज, एन हमारा यहाँ पर क्या है? एन हमारा आर्टिकल है। अ, एन और द आर्टिकल है, और एन हमारा आर्टिकल तब आता है जब उससे आगे वाले वर्ड के शुरुआत में वोयल आता हो। तो ई हमारा क्या है? वोयल है। कंपोजिंग पोएट्री एट एन एज, अर्ली एज। एट एन अर्ली एज यानी शुरू के दिनों में, अपनी जिंदगी के शुरू के दिनों में उन्होंने पोएट्री करना और लिखना शुरू की। ही वाज, वो थे। वेस्ट ट्रेवल्ड यानी बहुत घूमने फिरने वाले। ट्रेवल्ड, वेस्ट यानी बड़ा, लेकिन यहाँ पर क्लॉज बनेगा तो वेस्ट ट्रेवल्ड यानी बहुत घूमने फिरने वाले पर्सन यानी इंसान। द सब्जेक्ट ऑफ हिज पोएट्री, जो उनकी पोएट्री का सब्जेक्ट था यानी मेन पर्पस था जिस पर उन्होंने लिखी, इस मल्टी डायमेंशन, डायमेंशन बोलते हैं, डायमेंशन किसी खास मकाम को जहां से इंटर हुआ जाए डायमेंशन में से, लेकिन ये मल्टी डायमेंशन यहाँ पर क्लॉज बना है दो वर्ड का, तो इसका मतलब है कि हर किस्म की शायरी की उन्होंने। द मेन टॉपिक्स ऑफ हिज पोएट्री, मेन टॉपिक यानी जो मेन पर्पस, मेन टॉपिक थे जहां पर अहम बातें थी जो उनकी, ऑफ हिज पोएट्री, उसकी शायरी की। आर, क्या थी वो? आर बहुत थी, एक होती तो इज लगता, लेकिन बहुत सारे पर्पस थे उसके, इसलिए यहाँ पर टॉपिक नहीं, टॉपिक्स को उसने मेंशन किया है। लव ऑफ गॉड,
एक तो हो गया लव ऑफ गॉड यानी अल्लाह की मोहब्बत, एंड और हिज प्रॉफिट्स उनके पैगंबरों से, लव ऑफ लैंड और धरती से मोहब्बत, लव ऑफ लैंड, लैंड धरती और लव प्यार, ऑफ उनको मिला रहा है तो लव ऑफ लैंड यानी धरती से मोहब्बत, एंड और इट्स अपोस्ट्रोफी आई है जो उसके साथ रिलेशन दिखाती है, एंड इट्स पीपल यानी और उसके लोगों से, यानी एक तो अपनी धरती से मोहब्बत और दूसरा उस धरती में रहने वाले लोगों से। ही हैज़ नॉट ओनली शोन द लव फॉर हिज नेटिव लैंड, ही वॉज नॉट ओनली, ना कि उसने सिर्फ, ओनली, ओनली का मतलब एक नहीं है, सिर्फ होता है यहाँ पर ना, ही हैज़ नॉट ओनली ना कि सिर्फ इसने शोन दिखाया, शो का सेकंड फॉर्म है शोन दिखाया, द लव फॉर हिज नेटिव लैंड यानी अपने हम वतनों के लिए, नेटिव, नेटिव का नेटिव लैंड का मतलब है हम वतन, हम वतनों के लिए प्यार, बट ही हैज़ एक्सप्रेस्ड पर उसने दिखाया, वेल विशेस जाहिर की, एक्सप्रेस्ड यानी जाहिर की, एक्सप्रेस यानी दिखाना, जाहिर करना, वाजे करना, एक्सप्रेस्ड यानी दिखाई, सेकंड फॉर्म में वेल विशेस अच्छी ख्वाहिशात, फॉर होल द वर्ल्ड पूरी दुनिया के लिए। शाह अब्दुल लतीफ़ वॉज नॉट ओनली क्या थे, ना वो सिर्फ अ पोएट एक शायर थे, बट आल्सो द स्कॉलर और साथ साथ में क्या थे, स्कॉलर यानी आलिम थे, आलिम थे, आप सिंधी, सिंधी के आलिम थे, अरबिक अरबी के, पर्शियन फारसी के, एंड हिंदी और हिंदी के भी, यानी वो एक शायर के साथ साथ वो आलिम भी थे, सिंधी में भी, अरबी में, पर्शियन में, फारसी में एंड हिंदी में। हिज स्कॉलरशिप उसका इल्म, उसके इल्म की रोशनी, इज एविडेंट फ्रॉम हिज पोएट्री, एविडेंट यानी जाहिर होती है, शो होती है, नज़र आती है, फ्रॉम हिज पोएट्री उसकी शायरी में से। शाह अब्दुल लतीफ़ इन्वेंटेड, इन्वेंट यानी ईजाद करना, क्या ईजाद किया, शाह अब्दुल लतीफ़ वाज इन्वेंटेड, इन्वेंट यानी ईजाद करना, इन्वेंटेड यानी ईजाद किया, गुजरे हुए ज़माने को जाहिर कर रहा है। अ सिंपल म्यूजिकल एक सादा लेकिन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब है औजार, कॉल्ड तंबूरो जिसे तंबूरो कहा जाता है, विच इज जो है, कॉमन ऑल ओवर द सिंध नाउ अ डेज, कॉमन ऑल ओवर द सिंध यानी पूरी सिंध में, नाउ अ डेज आजकल, क्या है वो आजकल आम है पूरी सिंध में। दिस ग्रेट पोएट ये अजीम शायर ऑफ अस हमारा, दिस ग्रेट पोएट ऑफ अस ये हमारा अजीम शायर पास्ट अवे गुजर गया, यानी फोत हुआ इन 1752। ही वाज बुरेड, बुरे यानी दफन होना, दफन करना, बुरेड यानी दफन है, मदफून है, दफन हुए। ही वाज बुरेड वो दफन हैं, कहाँ पर, एट भिटशा, भिटशा में। फेमस सिंधी किंग सिंध के एक मशहूर बादशाह गुलाम शाह कलोड़ो, जो गुलाम शाह कलोड़ो हैं सिंध के बादशाह। बुल्ट, बुल्ट यानी तामीर करना, बुल्ट ये स्ट्रांग वर्ब है तो ये रूल को फॉलो नहीं करता, इसके आखिर में टी लगेगा, तीनों ही फॉर्म में, पहले बुल्ट बाद में बुल्ट, बुल्ट, ठीक है। बुल्ट अ ब्यूटीफुल टॉम्ब यानी मुकबरा, उन्होंने क्या किया, तामीर किया, अ ब्यूटीफुल टॉम्ब एक मुकबरा, अवर हिज ग्रेव, ग्रेव यानी कबर, अवर यानी ऊपर, हिज अवर हिज ग्रेव उनकी कबर पर। हिज उर्स ये है उर्स, उर्स होता है मीला, मेला, मीलाद या बरसी, जो हम उसे उर्स कहते हैं। इज अवर हिज ग्रेव उसकी कबर पर, हिज उर्स इज हील्ड लगता है, हिल्ड की यहाँ माना है लगता है, होल्ड का सेकंड फॉर्म है, होल्ड यानी पकड़ना मजबूती से, लेकिन यहाँ पर क्लोज बनेगा, हील्ड ऑन यानी लगता है। 14th सफ़र एवरी ईयर यानी 14 सफ़र को हर साल। सफ़र इस्लाम का दूसरा महीना है, तो गाइस
ये था हमारा आज का टॉपिक जिसे हमने रीड किया और आप सबको दिखाया कि ये है हमारा टॉपिक, और इंशाल्लाह ऐसी वीडियोस हम बनाते रहेंगे। और आपके पास भी अगर कोई बहुत सी अच्छी स्टोरी हो तो वो हमें ज़रूर कमेंट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।